दोस्तों नमस्ते, जैन गोल्ड डस्ट डिटेक्टर कस्टमर आज आए हैं। कहाँ से? कुटन वाले औरंगाबाद से आए हैं। और ये बहुत मेरे ख्याल से 1-1.5 साल से हमारे कांटेक्ट में, बराबर ना? सही 1-1.5 साल से हमारे कांटेक्ट में है। बहुत उन्होंने सर्च मारा, पूरा इंडिया सर्च मारा और आखिर में वापस हमारे पास में आ गए। वापस नहीं, वो इंक्वायरी चल रहा था, उनका बजट का भी थोड़ा इशू था। इन्होंने चॉइस किया है नोक्टा इम्पैक्ट प्रो बड़ी कॉइल के साथ में 17 बाय 17.5 बाय 15 इंची कॉइल के साथ में 3 कॉइल के साथ में प्रो पैक दिया है। तो ये जो बातें होंगी, जो मशीन लेता है उसको बहुत सारी दिक्कतें होती है। इसके लिए कुछ बातें क्लियर कट होंगी, क्योंकि आज ही एक सुबह पता चला है दिल्ली के किसी डीलर ने कस्टमर को Q30 का मैसेज भेजा है। उसने मेरे से कांटेक्ट किया और उसको बोला कि ये 5 मीटर जाएगी Q30, जो कि 50,000 के अंदर की मशीन है। बहुत ही 50,000 के अंदर, मतलब बहुत कम प्राइस उसका। और उन्होंने उनको बोला कि आपको डिस्काउंट करके देंगे, ऐसा कुछ बोला है। ये क्यों बताना है मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं। एक नया वीडियो लाऊंगा दोस्तों, जिसमें कौन सी मशीन कितना जा सकती है उसके बारे में सारी बातें होंगी। और वो दूसरा डीलर हो चाहे कोई भी डीलर हो, सबके बारे में क्लियर कट बताया जाएगा, ठीक है ना। और इसके लिए ये भी वीडियो बन रहा है क्योंकि इनको भी जानना है कि मशीन कितना। मुझे बोल जाए कि मुझे सर सच बताओ, आपने पूछा ना, सच बताओ कि कितना जाएगा। तो ये 10 फीट या फिर 12 फीट जा सकता है, बोल नहीं सकते हैं। अगर मट्टी नॉर्मल रही, चीज़ बड़ी रही, हाई कंडक्टिव रही, तो ये चीज़ जा सकता है। 5 किलोवाट में चलाएंगे, 14 या 5 किलोवाट पे चलाएंगे, 20 किलोवाट पे नहीं चलाएंगे, ठीक है ना। 5 किलोवाट बहुत नीचे तक जाता है। आपको सारी चीज़ें सब समझा रहा हूँ मैं आपको। ये मुझे पेमेंट दे के गए थे संडे, कभी अल्ले 3 दिन हो गए, 8 दिन, 4-5 दिन पहले पेमेंट दे के गए थे। फिर पेमेंट की व्यवस्था करने गए थे। तो ये सब होता है। 2 साल का वारंटी आता है इसको, लेकिन ये थोड़ा माजरा इनका अलग है, ठीक है ना। इसको 3 कॉइल आएगी। अब इनको मैंने बताना है कि ये जो 11 इंची की कॉइल है, वो 11 इंची की कॉइल नोक्टा मैक्रो सिंप्लेक्स इतना ही जाएगी बस। तो फिर इसमें उसमें क्या फ़र्क है? ये प्रो मॉडल है, इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए। सिंप्लेक्स में बहुत शॉर्टकट में हैंडी मशीन बनाया है सिंप्लेक्स प्लस, जो कि मैं बहुत ज़्यादा बेचता हूँ इंडिया में, ठीक है। अब रही दूसरी बात, इसमें आपको अगर चलाना है, अभी इनको क्या है, इनको नॉर्मली कुछ बताना है। मैं अभी खोल के भी इनको बताऊंगा, बैग खोल के भी। इसमें 3 फ्रीक्वेंसी है, 5 किलोवाट, 14 किलोवाट, 20 किलोवाट। 20 किलोवाट जब चलाएंगे तो आपको छोटी कॉइल लगानी है आपको साथ में, ठीक है। या फिर 14 किलोवाट में भी छोटी कॉइल लगानी है। 5 किलोवाट में छोटी कॉइल का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो छोटी से छोटी जो गोल्ड की चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ें उसको ढूंढने के लिए वो बनी हुई है। इसमें नॉर्मल जब आप ऑपरेटिंग चालू करोगे तो वो आएगी DI2। दोस्तों इसका मेरा वीडियो 2-3 ऑपरेटिंग के बड़े वीडियो है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि इंडिया में जो प्रॉब्लम है, दिल्ली वाले हो चाहे कोई भी हो, मशीन बेच देते हैं, बाद में ना फ़ोन उठाते। क्योंकि मुझे नांदेड़ के कस्टमर ने कॉल किया था, बहुत सारे कस्टमर ने कॉल किया था, सर हम पैसा देने को तैयार है, हमको ट्रेनिंग दो। लेकिन मैं मेरे कस्टमर के अलावा दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, मैं क्लियर बोलता हूँ। लेकिन फिर भी जो वीडियो है, मैं कुछ अगर अनलिस्टेड करके रखूँगा तो नहीं मिलेंगे, सिर्फ मेरे कस्टमर को मिलेंगे, वो उनको मिल जाएंगे, वो देख के अपना काम कर सकते हैं। ये एक खैरात का काम मैं ये करूँगा, क्योंकि आप उनका कुछ उखाड़ नहीं सकते हो, क्योंकि वो आपका फ़ोन ही नहीं उठाएंगे। जो दूसरे कस्टमर है वो आपका फ़ोन ही नहीं उठाएंगे। मशीन बेचने के बाद में हो सकता है एक बार बताएंगे, लेकिन एक बार तो ट्रेनिंग का हिस्सा होगा। लेकिन जब प्रैक्टिकली इन्होंने मुझे क्या पूछा, बोलो तुम्ही मला काय सांगितलं की हम लोग को सपोर्ट करना है कि हाँ। जब हम कॉल करेंगे फीडबैक से, हाँ। तब से हम हमारा फोन उठाना। हाँ। तो आपने बोल दिया तो मेरे को छोटा वीडियो बना कर भेज दो, मैं आपको सोल्यूशन करा देता हूँ। हाँ, मैंने इनको ये बोला, वो सबके लिए बोलता हूँ दोस्तों। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं कहाँ पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कहीं पे प्रॉब्लम में 4 आदमियों में बात नहीं कर सकते। मैंने इनको हाँ बोल के नहीं छोड़ा है। मैंने इनको बोला है कि मुझे जो भी है छोटा सा व्हाट्सएप पे वीडियो बना के सेंड करना है कि सर ये दिक्कत आ रही है, मैं उसी वक्त में दूंगा, या मुश्किल से 15-20 मिनट में आपको रिप्लाई भी दे दूंगा। कभी अगर आउटडोर में तो प्रॉब्लम होता है, या फिर आप किसी स्पेशल जगह पर जा रहे हो तो मुझे बोल दो सर थोड़ा अटेंड करना, क्योंकि मुझे सही में बहुत इमरजेंसी में मैं ज़्यादा देर रुक नहीं सकता हूँ। तो वहाँ पर मैं आपको, ठीक है, आपको वहाँ पर, तो मैंने ये सब बातें इनको पहले ही बोल दी है, बराबर, सही है। हाँ। तो इसमें आपको स्टैटिक का भी चलाएंगे। स्टैटिक मतलब स्टैटिक में डेप बैटरी बहुत ज़्यादा खाता है। अगर बैटरी बैकअप आपके पास ज़्यादा है तो आप स्टैटिक में चलाओ, ज़्यादा देर घूमने वाले। तो ये हल्की मट्टी में, भुरभुरी मट्टी में और कुछ बड़ा सामान आपको मालूम है तो वो स्टैटिक चलाना है, ठीक है। नहीं तो आपको COG मोड चलाना है। अगर किसी पार्क फील्ड में आजू बाजू में हो तो उसमें ऑटोमेटिक छोटा हल्का गोल्ड बंद होता है। गोल्ड आप बंद कर सकते हैं 0 से लेके 20 तक, 30 तक भी बंद कर सकते हो। 30 के वाले अगर छोटी छोटी चीज़ें ढूंढ रहे हो, मतलब गोल्ड की चीज़ या फिर कोई चीज़ ऐसी किसी की गुम हुई वो ढूंढना है, तो आपको 20 से 17 के बीच में ही, 17 तक ही आपको इसमें बंद करना, डिस्क्रिमिनेशन करना होगा।
ठीक है, आप सारी चीज़ें समझ लो, आपका वीडियो बना के रख रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सीओजी मोड पे ऐसा, सीओजी मोड पे थोड़ा स्मूथ मशीन चलती है, डीप मोड पे मशीन चिट 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 आवाज़ करेगी, चिट 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 आवाज़ करेगी, लेकिन डीप मोड पे। अच्छा, एक दूसरी बात है, ये मशीन इरिटेट करती है चालू करने के बाद, लोग बहुत डरते कि अरे सर ये तो आवाज़ कर रही है, लेकिन जब सामान सामने आता है सब वो सारे आवाज़ बंद होकर उस आवाज़ को बूस्ट करने का, इसी को बोलते हैं ब्रांडेड कंपनी, ना कि झोला छाप कंपनी जो बनती है चाइना में, बोलते हैं इंडिया में बनी। ठीक है ना, उस कंपनियों में ये सब नहीं आता है। ऑडियो बूस्ट का जो टेक्नोलॉजी है, जो चुर 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 आवाज़ करता है ताकि आपको डेप्थ मिले, लेकिन जब मशीन का किसी सामने ऑब्जेक्ट मिलता है तो बाकी आवाज़ बंद करके उसके आवाज़ को जोरदार बूस्ट करती है। तो ये टेक्नोलॉजी रहती है किसी भी ब्रांड की कंपनियों में जो 50 साल से पापड़ बेल रहे हैं ना उनके, ना कि अभी 4 दिन पहले मशीन बनी, कंपनी बनी, चाइना से बना, ठप्पा मारा, ना कंपनी का पता ना कुछ। अरे अगर अपनी लाल करना, अभी उन्होंने मुझे बोला कि एक बंदा है उसमें वीडियो में मैंने डाला है कि अरे लोग इंडिया वाले जलते हैं। अरे काहे को जलेंगे भाई, अगर इंडिया में बन रहा है तो। लेकिन सच बोलो तो ठीक है ना, झोल झपाटा वाले आदमी लोग ये सब बातें नहीं करेंगे। इंडिया में नहीं बना है, अरे अगर इतना छोटी छोटी चीज़ को बरगला के बड़ा बड़ा बुला के बोलते हैं, तो अगर इंडिया में बनी है तो आराम से प्लान दिखा दो ना आपका कि हमारे यहाँ पे ये बन रहा है, वहाँ पे वो बन रहा है, वहाँ पे वो बन रहा है। इंडियन ऑपरेटर दिखेंगे और हमको भी अच्छा लगेगा इंडिया में कोई बना रहा है, अरे हम भी लेंगे उनसे, अगर इंडिया में बना तो क्यों नहीं बेचेंगे। ठीक है ना, हम अपना बनाने से अच्छा तो उनसे उनको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन वो क्या है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात है। ठीक है ना, ठीक है, उनका मसला है, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं, जो है सच मैं बोलूँगा। ये मशीन और मेरा जो वीडियो आने वाला है आपको देखना है, क्योंकि लोग झूठ झूठ बोल के बेचते हैं कितना कौन सा फिट जाएगा। देखो यहाँ पे 15-17 फीट जाने के लिए बहुत दम लगता है। मैंने GTI 2500 जोधपुर जो रेगिस्तान है वहाँ पे उस साइड में मैं बोलता हूँ 15-17 फीट जाएगा, बड़ा सामान होगा तो। बाकी इंडिया में मुश्किल से 10-12 फीट जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि लोगों के अनुभव है मेरे, उसके ऊपर मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है, ये जोड़ेपन 12 मोड है, ये जितना भी 12 मोड है इसमें से आप चला के आपको 10-15 दिन प्रैक्टिस, कोई भी मशीन आने के बाद आपको प्रैक्टिस करना है, ना कि घोड़े पे बैठ के डायरेक्ट कोई वॉर करने जाना है। ठीक है ना, पहले नहीं तो घोड़े से गिरोगे और मुश्किल हो जाएगी आपको। फेरस नॉन फेरस, लोहे का हुआ सिग्नल इतना तक देगा, लेकिन लोहा अगर ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो 50 के आगे की आईडी देगा आपको, 40-50 के आगे की आईडी देगा। कोई भी मटेरियल 3 फीट से नीचे अगर होगा तो अपने आप को 40-50 के आगे वाली रीडिंग में बताएगा, हायर रीडिंग में बताएगा। ठीक है, पुराना दबा होगा तो उसके अंदर एक करंट तैयार होता है, कंडक्टिविटी तैयार होती है, उसके ऊपर वो बहुत दूर से दिखाएगा या फिर कुछ भी, लेकिन वो अपने आप को लोहा नहीं बताएगा। कुछ लोग हमको बोलते हैं सिर्फ डायरेक्ट गोल्ड ही मांगता है, गोल्ड ही मांगता है, तो कंपनी ऐसा कोई चीज़ तैयार नहीं करती है। क्योंकि इस बात को अच्छे से समझ लो, कोई भी गोल्ड 24 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट होने के बावजूद उसके अंदर जो कंटेंट होता है, उसके अंदर अपने नॉर्थ इंडिया और जो अपना मिडिल इंडिया में हमारे इधर पीली सोने की चीज़ें लगती है, और साउथ इंडिया में थोड़ी सी कॉपरी रेड कलर की गोल्ड की चीज़ें लगती है। तो उसमें 600 मिली अपने यहाँ पे 600 मिली चांदी और 400 मिली कॉपर मिक्स होता है। वही साउथ में 600 मिली कॉपर और 400 मिली सोना मिक्स, अपना चांदी मिक्स होती है, उससे उसको कलर आता है अलग। ठीक है ना, एक्चुअल जो ओरिजिनल गोल्ड है उसका कलर अलग होता है। तो ये बातों को समझ लेना, इसके लिए कोई भी कंपनी दुनिया की ये सब नहीं कर सकती। ओरिजिनल गोल्ड जो होता है 24 कैरेट, उसका अलग कंडक्टिविटी होता है, उसका अलग आईडी होता है, उसको आप एक बार कर सकते हो। लेकिन अपने इंडिया में नगेट के लिए मैग्नीज और बाकी जो चीज़ें हैं, बक्साइड मैग्नीज और लोहा भी सब नेचुरली बेल्ट में पड़ा हुआ है, तो वो भी बहुत मुश्किल रहता है, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो ये जो झूठ बोलने वालों से बचो। ठीक है, आपको समझ में आया। इसमें डेप्थ का जो सिग्नल आएगा दोस्तों, मुझे ये सब नहीं बताना था, लेकिन अब मैं बहुत सारे दिक्कत वाले लोग हैं उनके लिए कर रहा हूँ। अगर मशीन लेना है तो कॉल करना, और हमसे लोगे तो मुझे खुशी होगी। फोकट में मेरा नॉलेज लेने से अच्छा मेरे से मशीन लोगे और सीखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है ना, इसमें डेप्थ का सिग्नल आता है, जब पिन पॉइंट में करोगे आप तो डेप्थ का आपको सेंटीमीटर में दिखाएगा। जितना ज़्यादा आपको शॉर्टकट में चाहिए तो पूरा 24 सेंटीमीटर या 24 इंच दिखाएगा, 34 इंच दिखाएगा, तो उससे आगे का ही आपको डेप्थ में देखना है। उसके नीचे का देखोगे तो आपको परेशानी होगी, क्योंकि दुनिया की हर मशीन सिल्वर फॉइल को या फिर गुटखा पैकेट को या फिर इसको ढक्कनों को पकड़ेगी, दारू के ढक्कनों को, बियर के ढक्कनों को, जो बोतल क्या बोलते हैं उसको पकड़ेगी और वो तकलीफ देगी। तो इसके लिए मैं आपको और भी कुछ चीज़ें बताऊँगा और उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा, ज़रूर फ़ायदा होगा और मेरे कस्टमर को फ़ायदा होगा। ठीक है, 5 किलो हर्ट्ज़, 14 किलो हर्ट्ज़, 20 किलो हर्ट्ज़, 11 इंची कॉइल भी आपको 5 किलो हर्ट्ज़ में चलानी है, 20 किलो हर्ट्ज़ में नहीं चलानी है। ठीक है ना, आपको अगर छोटी कॉइल रहेगी तो ही चलानी है आपको। बड़ा कॉइल आएगा इसमें, इसके पीछे टॉर्च लाइट भी आती है, आप काम कर सकते हो। ऑथोराइज R&D सेंटर का मतलब ही वही हुआ, इन्होंने बहुत कुछ पापड़ बेला है और तभी इनका इतना पैसा है। अगर इंडिया में कोई मशीन बनता है
तो उसको ना कस्टम लगेगा, ना जीएसटी लगेगा, ना कुछ लगेगा। तो वो मशीन का कीमत ज़्यादा था, 25,000 रुपये बहुत हो गया। वो भी वो होली खेलना चाहिए, दिवाली मनाना चाहिए, उसको 25,000 मिल गया। तो उसको कोई ज़रूरत नहीं 1 लाख रुपये देने की, ठीक है ना। समझो और काम करो। ये आती बाहर से इसके लिए नहीं, तो इसको भी देने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो उसको लो, खरीदो उसका माल, लेकिन 25,000 रुपये से ऊपर उसको पैसा मत दो, ठीक है। अभी आपका क्या डाउट है मुझे जल्दी जल्दी पूछ लो, बड़ा वीडियो नहीं होना चाहिए। जो मैं यही बोल रहा था, डिप कितना देगा अपना, बस वही पूछने लगा था। डिप इतना देगा कि अगर इतना बड़ा चीज होगा तो 7-8 फीट तक जा सकता है। बड़ा कोयल रहेगा तो मुश्किल से 10 फीट जाने के लिए, इतना सिंप्लेक्स इतना बड़ा टारगेट रहेगा, इतना बड़ा रहेगा तो ये 10 फीट जाएगा, 12 फीट जाएगा, ठीक है ना। ये बात को आप समझ लेना। लेकिन उसके लिए भी सेटिंग का एक सेटिंग है, वो सेटिंग आपको मैं पर्दे के पीछे से समझाऊंगा तो ही वो जाएगा। नॉर्मल मशीन किधर से भी लोगे और नॉर्मल ऑपरेटिंग करोगे तो वो डेप्थ में नहीं जाएगा। मशीन का एक दायरे के बाहर में मशीन आवाज़ अलग करती है, वो आपको समझा दिया जाएगा। एक आदमी है जिसको हम बुला रहे हैं और वो 100 फीट दूर है तो आवाज़ उसको जाएगी और समझ में आएगा। 500 फीट दूर है तो उसको हल्की हल्की आवाज़ जाएगी, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। अगर वो आदमी 1 किलोमीटर दूर है तो उसको आपको मैसेज देने का तरीका अलग आता है। उसी तरह से ज़मीन में अगर दूर कोई चीज़ होगी तो उसका मैसेज देने का तरीका अलग है और आपको समझने का तरीका अलग है। वही मेरी खासियत है और वो आपको मैं समझाऊंगा, मेरे कस्टमर को समझाता हूँ और जो आदमी मेरे से मशीन लेगा उसी को मैं समझाऊंगा, उसी को मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मेरा भी तो कुछ गुडविल होना चाहिए। बहुत पापड़ बेल है, हर कस्टमर से बात करता हूँ। और देखो कस्टमर को जो रिप्लाई देता हूँ ना मैं कि भाई आप मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो डालो, ये बाद में कभी कभी बात करते हैं तो वहाँ से मुझे सब मालूम पड़ता है और मैं आपको कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। तो यहाँ पे गिव एंड टेक का अगर ईमानदारी से काम करूँगा तो ईमानदारी से चीज़ें मिलेगी, ईमानदारी से आगे धंधा भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो अगर मशीन लेना है तो कॉल करना, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। मेरा ऑफिस है मुंबई में, दिल्ली में, 2 जगह ऑफिस है। अब मैं बहुत जल्द अभी महाराष्ट्र के बहुत सारे इलाकों में जाने वाला हूँ। तो जो जिनको भी चेक करना है, जो इनको बात करना है मुझसे बात कर सकता है। अभी हो सकता है 8-10 दिन के बाद में वापस पुणे में हूँ, मैं पुणे में हूँ और पुणे के बाद में हो सकता है बीड़ साइड में हो सकता है, जमा तो जाऊँगा, ठीक है। तो जिसको भी कॉल करना है वो फ्री टाइम, और उसके पहले कॉल करना क्योंकि वो जगह साफ करनी बहुत जरूरी है। डायरेक्ट बुलाओ मत मुझे, आपका भी टाइम जाता है, आपका पैसा भी लॉस होगा। तो इसके लिए मुझे पहले कॉल करो, ठीक है। समजलं तुम्हाला मित्रांनो?